एक समय की बात है, एक शहर में एक बहुत ही कुशल चित्रकार रहता था जिसका नाम माधवदास था। उसकी बनाई हुई तस्वीरें इतनी सजीव होती थी कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे। माधवदास अपने काम में काफी निपुण थे। दूर दराज से लोग उनकी पेंटिंग खरीदने आते थे। एक दिन शहर के सबसे अमीर और कंजूस व्यापारी ने माधवदास को अपना एक बड़ा चित्र पोर्ट्रेट बनाने को कहा। व्यापारी ने शर्त रखी, अगर चित्र बिल्कुल मेरे जैसा दिखा तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मोहरें दूंगा, पर अगर थोड़ा भी फर्क हुआ तो तुम्हें एक ढेला भी नहीं मिलेगा। माधवदास शर्त सुनकर हैरान हो गए, लेकिन वो मान गए। उन्होंने दिन रात मेहनत करके एक बेहद खूबसूरत चित्र बनाया। जब व्यापारी ने चित्र देखा तो वो दंग रह गया। वह चित्र बिल्कुल आईने जैसा था, पर क्योंकि व्यापारी कंजूस था और पैसे नहीं देना चाहता था, उसने झूठ बोल दिया। उसने कहा, ये क्या? इसमें तो मेरी नाक थोड़ी टेढ़ी है और आँखों का रंग भी अलग है। शर्त के मुताबिक मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। माधवदास समझ गया कि व्यापारी बेईमानी कर रहा है। उसने बिना गुस्सा किए शांति से कहा, ठीक है सेठ जी, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं इसे बिल्कुल सही कर दूंगा। 3 दिन बाद माधवदास व्यापारी के घर एक बड़ा सा फ्रेम लेकर पहुंचा, जो एक मलमल के पर्दे से ढका हुआ था। उसने गांव के कुछ गणमान्य लोगों को भी वहां बुला लिया और कहा, सेठ जी, आज मैंने दुनिया का सबसे अनोखा चित्र बनाया है। ये एक जादुई चित्र है जो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिन्होंने कभी किसी के साथ धोखा न किया हो। व्यापारी ने डर और उत्सुकता में पर्दा हटाया। पर्दे के पीछे कोई चित्र नहीं था, बल्कि माधवदास ने वहां एक असली आईना मिरर फिट कर दिया था। व्यापारी को आईने में अपनी ही शक्ल दिखी। माधवदास ने सबके सामने पूछा, सेठ जी, अब बताइए, क्या ये चित्र बिल्कुल आपके जैसा है या नहीं? अगर आप कहेंगे कि ये गलत है तो इसका मतलब होगा कि आपने किसी के साथ धोखा किया है और सब जान जाएंगे कि आप बेईमान हैं। व्यापारी बुरी तरह फंस गया था। अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में उसे हार माननी पड़ी। उसने तुरंत माधवदास को 1000 सोने की मोहरें और इनाम भी दिया। कहानी की सीख, चालाक से चालाकी नहीं चलती। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद भी उसमें गिर सकता है। इसलिए कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें।